हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एमके यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के पार्ट 2 वीडियो के साथ, जो कि एमसीक्यूज इसमें कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको कवर करके बता सकें। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो उनको बता दें स्टूडेंट, हम अपने चैनल पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर, डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए क्या क्या आ सकता है आपके पेपर में, उनके पेपर्स को, उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कवर कर चुके हैं, फार्मास्यूटिकल लॉ एंड एथिक्स से कवर कर चुके हैं, ह्यूमन एनाटॉमी के इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर चुके हैं, सोशल फार्मेसी। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद आंसर्स के साथ। स्टूडेंट, उनके आंसर्स भी उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है तो जाइए, अगर तैयारी नहीं है तो तैयारी कीजिए। तैयारी करने में आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। डी फार्मा में पास होना बहुत आसान है। बस मात्र आपको 23 से 25 नंबर लाने हैं एक्सटर्नल, बाकी आपको इंटरनल मिल जाएंगे। तो पास होना बहुत ईजी है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 1 से लेके 15 तक एमसीक्यूज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, उनको हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि देख सकते हो आप, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्या होते हैं आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड होता है, मिलाटोन मिटालोजोल होता है, स्पाइरोलैक्टोन होता है या फ्यूरोसेमाइड होता है। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर आप देख सकते हो क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स किसको बोलते हैं, स्पाइरोलैक्टोन। किसको बोलते हैं, स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये हमारा कैसा ड्रग होता है, इनएक्टिव ड्रग होता है ना। और ये मेटाबोलाइट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, मेटाबोलाइट होने के बाद कार्निनोन में कन्वर्ट होता है, कार्निनोन। तो कार्निनोन में ये कन्वर्ट हो जाता है स्पाइरोलैक्टोन, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है ब्रांड नेम ऑफ द ग्लीवेंक्लामाइड। ग्लीवेंक्लामाइड का ब्रांड नेम क्या होता है आपको बताना है, डायबीटा एफ्लिडेक्स। ग्लीवेंक्लामाइड, ग्लीवेंक्लामाइड का जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो क्या है हमारा, डी, ऑल। क्या बोलते हैं, ऑल। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि है ब्रांड नेम ऑफ द रिपाग्लाइनाइड। रिपाग्लाइनाइड क्या होता है स्टूडेंट, ये ऐसी ड्रग है जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। किसको, डायबिटीज इंसेफेलाइटिस, है ना। डायबिटीज इंसेफेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग दी जाती है। तो इनके ब्रांड नेम आपको बताने हैं। रिपाग्लाइनाइड का ब्रांड नेम क्या है, तो जैसे है रेपिलिन, पैराडिन, नोवानोम या ऑल। स्टूडेंट, मार्केट में ऑल इन सारे नाम से क्या होता है, रिपाग्लिनाइड अवेलेबल है, तो हम इजीली इसको परचेस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द NSAIDs, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, है ना, या एजेंट। तो स्टूडेंट, कौन कौन से नसेट्स हैं इसमें, जैसे एस्पिरिन होता है, डाइक्लोफेनेक होता है, आइबुप्रोफेन होता है। मतलब इसका राइट आंसर हमारा क्या है, डी। राइट आंसर डी है, जो कि नसेट्स, सारी की सारी इसमें नसेट्स हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जिसमें फिनाइल रिंग प्रेजेंट होती है, वो कौन से ड्रग के अंदर फिनाइल एसिटिक एसिड रिंग आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो एस्पिरिन आपके लिए ऑप्शन है, आइबुप्रोफेन, ऑल एंड डाइक्लोफेनेक। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है, डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक के अंदर आप फिनाइल एसिटिक एसिड रिंग को प्रेजेंट पा सकते हो। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते, जो कि है मेफेनिक एसिड इज ए इनहिबिटर्स ऑफ। मेफेनिक एसिड किसको इनहिबिट करता है, मतलब किसकी ग्रोथ को, है ना, ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है। इनहिबिट करने का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप कर देना। तो स्टूडेंट, आपके आंसर्स हैं कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, कॉक्स सेकेंड या ऑल, ए सभी। तो स्टूडेंट, आपको बताते हैं मेफेनिक एसिड कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों की ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है ग्रीसियोफॉल्विन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ग्रीसियोफॉल्विन किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, तो आपके लिए आंसर्स हैं एथलीट फुट, रिंगवॉर्म, नन या बोथ। तो स्टूडेंट, आपको समझ में ही आ गया होगा, ग्रीसियोफॉल्विन एक ऐसी ड्रग है जो कि एथलीट फुट और रिंगवॉर्म दोनों के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, डी।
डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, जो कि है प्यूरिन वेस्ट एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्यूरिन डेरिवेटिव्स ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे यूरिन सेक्रीशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ, आपके लिए जो आंसर्स हैं वो है हमारे 5 फ्लोरो यूरेसिल और बुसल्फेन, 6 मर्केप्टोप्यूरिन। नाम से समझ में आ रहा होगा प्यूरिन वेस्ट एंटागोनिस्ट कौन से हैं, 6 मर्केप्टोप्यूरिन। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। स्टूडेंट ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को क्या कर देते हैं, कैल्शियम चैनल को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक मतलब उसके आसपास मूवमेंट रोक देते हैं, अंदर बाहर कोई भी कुछ भी नहीं जा सकता, कैल्शियम अंदर बाहर नहीं जा सकता। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐसे कौन से ड्रग इनको बंद कर देते हैं, तो आपको बताना है। आपके आंसर्स हैं बेरेपामिल, डेल्टीजेम, नेफिडिपाइन या ऑल। तो स्टूडेंट ये तीनों ड्रग ऐसी हैं जो कि कैल्शियम चैनल को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि टेस्ट ऑफ द पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपने खाया होगा कभी ना कभी, तो कैसा लगता है, मीठा लगता है क्या, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो पैरासीटामोल का टेस्ट रहता है वो कैसा रहता है, बिटर इन टेस्ट। कैसा है, बिटर इन टेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, अदर नेम ऑफ मैनिटॉल। तो स्टूडेंट मैनिटॉल की बोतल्स आपने देखी होंगी, मैनिटॉल्स की आपने टैबलेट भी देखी होंगी। खाने में कैसे होती है, स्वीट इन नेचर। कैसे होती है, स्वीट इन नेचर की होती है, मीठी होती है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि मैनिटॉल मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, जैसे यूरेक्सो, कार्बाइड, है ना, उसके अलावा मैना सुगर या फ्यूरेसिस। तो स्टूडेंट मैनिटॉल आपको समझ में आना चाहिए कि मैना सुगर के नाम से अवेलेबल है, क्योंकि सिमिलर नेम अवेलेबल होते हैं किसी भी ड्रग्स के लिए। अगर आप किसी भी ड्रग्स की ब्रांडिंग करना चाहोगे तो क्या दोगे, सिमिलर नेम देखो। कैसे नेम दोगे, सिमिलर। जैसे पैरासीटामोल का कोई भी ड्रग ले लीजिए, कोई भी अवेलेबल हो, जैसे पैरामोल, है ना, सिमिलर है, पैरामोल नाम से, समझ में आ रहा है। या ऐसे ही मैनिटॉल के लिए क्या है, मैना सुगर। क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है यूज ऑफ द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का यूज हम कहाँ करते हैं, आपको बताना है। गोइटर को रोकने के लिए हम थायरोक्सिन देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द क्रिटेनिज्म टू ट्रीट टू विद थायरोक्सिकोसिस। थायरोक्सिकोसिस को ठीक करने के लिए ऑल ऑफ दिस। स्टूडेंट इनका यूज करते हैं हम इन सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, डी। एडेड इनटू द लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड। लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के लिए, है ना, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ द अदर एसिड रेडिकल्स। व्हाट इज द एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ द अदर एसिड रेडिकल। तो स्टूडेंट आपका आंसर्स है सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें पूछा गया है आपसे कि क्लोराइड का अगर जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं तो हम इसमें कौन सा केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो स्टूडेंट आपका आंसर है नाइट्रिक एसिड। क्या यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज। तो 28 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, जो कि है एंथ्रानिक एसिड डेरिवेटिव। एंथ्रानिक एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं आपको बताना है। तो डाइक्लोफेनेक होता है। एंथ्रानिक मतलब एंथ्रानिक एसिड की जो रिंग है ना, जो रिंग होती है एंथ्रानिक एसिड की, वो किस में प्रेजेंट होती है, कौन से ड्रग में प्रेजेंट होती है, आपको बताना है। डाइक्लोफेनेक में, मेफेनिक एसिड में आइबोप्रोफेन, इंडोमेथासिन। राइट आंसर क्या है, मेफेनिक एसिड में आपको एंथ्रानिक एसिड की रिंग देखने को मिलेगी। प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव की रिंग किसके अंदर होती है, तो स्टूडेंट वो होती है हमारी आइबोप्रोफेन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लिख लीजिए, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, जो कि है ब्रांड नेम ऑफ द मेटफॉर्मिन। स्टूडेंट मेटफॉर्मिन किसके लिए दिया जाता है और किस नाम से मार्केट में ब्रांड के नाम से अवेलेबल है, आपको बताना है। आपके आंसर्स हैं ग्लूकोफेज के नाम से, फॉर्मेट के नाम से एंड रियोमेट के नाम से। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि मेटफॉर्मिन इन सभी के नाम से आता है, तो ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन है, जो कि आईडीडीएम कहाँ दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, आईडीडीएम जो कि दिया जाता है किसको, डायबिटीज मेलाइटिस के लिए। किसके लिए, डायबिटीज मेलाइटिस के लिए दिया जाता है। तो आईडीडीएम टाइप 2 डायबिटीज के लिए दिया जाता है, ट्रीट करने के लिए। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डायबिटीज नन, इनमें से कोई नहीं है, टाइप 1। स्टूडेंट आईडीडीएम जब भी दिया जाता है आपको हमेशा याद रखना है टाइप 1, है ना, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीट करने के लिए दिया जाता है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांड नेम ऑफ टू द स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन का ब्रांड नेम क्या है, मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है? क्योंकि स्पाइरोलैक्टोन जो भी नाम है ना स्टूडेंट, ये हमारा कैसा नेम है, जेनेरिक नेम है। कैसा नेम है, जेनेरिक नेम। तो मार्केट में ब्रांड नेम से किस नाम से अवेलेबल है स्पाइरोलैक्टोन, आपको बताना है। आपके आंसर्स हैं एल्डाक्टोन, कैरोस्पेर, बोथ या नन। तो स्टूडेंट ये मार्केट में दोनों ही नाम से मिल जाएगा, क्योंकि लैक्टोन, यहाँ पर भी लैक्टोन के समथिंग टोन देखने को मिल रहा है, और कैरोस्पेर मतलब स्पायर है ना, स्पायर। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको नाम से ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। लूप डायरेटिक्स क्या बोलते हैं, या लूप डायरेटिक्स क्या होते हैं आपको बताना है। फ्यूरेसेमाइड, एसिटाजोलामाइड, स्पाइरोलैक्टोन, नन। तो स्टूडेंट लूप डायरेटिक्स की जब भी बात की जाती है तो हम फ्यूरेसेमाइड की बात करते हैं, समझ में आ गया। और जब हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स की बात करते हैं तो हम स्पाइरोलैक्टोन की बात करते हैं, समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या होते हैं, स्पाइरोलैक्टोन। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं, ये बार बार रिपीट हो गया, तो स्टूडेंट दोबारा रिपीट हो गया है। इसको क्या बोलते हैं, बेरेपामिल, डाल्टिजियम, निफिडिपाइन, इनको बोलते हैं हम ऑल। इसका राइट आंसर क्या है हमारा डी। चलिए बात करते हैं कैप्टोप्रिल ब्रांड नेम, जो कि 37 क्वेश्चन नंबर है आपका। कैप्टोप्रिल का ब्रांड नेम क्या है, मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है। कैपेटोन, कैपेटोरिल, एसिटेन या ऑल, सभी के नाम से अवेलेबल है। आपको कहीं ना कहीं ये कैप्टोप्रिल के ब्रांड नेम है, ये बहुत पॉपुलर है, ये आपको आसानी से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं, जो कि है लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड ब्रांड नेम। लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड का ब्रांड नेम क्या है, मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है। ओटेक्स के नाम से आता है, जिंकोबो के नाम से आता है, जाइलोकेन के नाम से आता है। तो स्टूडेंट यह तीनों ही नाम से आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर है डी। ब्रांड नेम हमेशा आपको याद करने, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, जो कि ब्रांड नेम था क्यूनिडीन सल्फेट। क्यूनिडीन सल्फेट के कौन कौन से ब्रांड नेम है आपको बताना है। पहला है नेट कार्डिन, कार्डिक्विन या ऑल या क्यूनोलिन। तो स्टूडेंट आपका जो राइट आंसर है क्या है, ऑल। तीनों ही नाम से आपको क्यूनिडीन सल्फेट के डेरिवेटिव्स या ब्रांड नेम के मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जो कि है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। स्टूडेंट पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं कि पोटेशियम का मूवमेंट है ना किसी भी सेल से रोक देना, वो कौन से ड्रग्स करते हैं, क्यूनिडीन, लिडोकेन या फिनाटोइन। स्टूडेंट आपके आंसर से राइट डी, ऑल। स्टूडेंट ये तीनों ही ड्रग्स सोडियम के चैनल को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेशियम के चैनल को कौन से ड्रग ब्लॉक कर देते हैं। तो स्टूडेंट आपके आंसर्स हैं एमिडोडायरोन, सेटालोल, बोथ एंड नन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर कौन सा है हमारा, बोथ। पोटेशियम चैनल के लिए दोनों ही ड्रग्स हमारे रिस्पॉन्सिबल है, जो कि पोटेशियम के मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। ब्रांड नेम ऑफ टू द टोलाजोलिन। टोलाजोलिन का ब्रांड नेम क्या है और क्यों यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट ब्रांड नेम आपको दिख रहे होंगे, प्रीस्कोल के नाम से, प्रीस्कोलिन के नाम से, बेसोडेल के नाम से। तो स्टूडेंट ये तीनों किसके लिए यूज किए जाते हैं, हाइपरटेंशन। किसमें, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम में इसको ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल, डी। तीनों ही नाम से आपको मिल जाएंगे। यूज ऑफ द माइड डायरेटिक्स की बात करते हैं। माइड डायरेटिक्स का क्या यूज होता है, टॉपिकामाइड, डाइक्लोमाइड, बाइपेराडोन या नन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपको दिख गया होगा, क्या है, ए, जो कि है टॉपिकामाइड। टॉपिकामाइड माइड डायरेटिक्स में यूज किया जाता है। माइड डायरेटिक्स क्या है, एक प्रॉब्लम है, क्या है, एक प्रॉब्लम है, डिसीज है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम टॉपिकामाइड को यूज कर रहे हैं, टॉपिकामाइड को यूज कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जो कि है कैप्टोप्रिल यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। कैप्टोप्रिल को किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है आपको बताना है। तो इसका यूज है स्टूडेंट हाइपरटेंशन के लिए, CHF, बोथ एंड नन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है कैप्टोप्रिल को हम हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं और कार्डिक हार्ट फेलियर में, CHF में भी यूज करते हैं। तो मुझे लगता है आपका आंसर यहाँ 45 का मिल गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज बीटा ब्लॉकर क्लास।
कौन सा ड्रग्स ऐसा है जो कि बीटा ब्लॉकर क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बीटा ब्लॉकर क्लास का ड्रग है। तो मैंने बताया था आपको स्टूडेंट यहाँ पर LOL लग जाए, कहाँ LOL और NOL। तो स्टूडेंट ऐसे ड्रग्स जिनके पीछे LOL और NOL है वो हमारे क्या होते हैं, बीटा क्लास के ड्रग्स होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो स्पाइरोलेक्टोन नहीं है, ये होगा नहीं, और पता नहीं, फ्यूरिसमाइड ये भी नहीं है। तो हमें क्या मिल गया, प्रोपेनोलोन मिल गया। इसका राइट आंसर क्या है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंटी एंजाइनल एजेंट, ऐसे ड्रग जो कि एंटी एंजाइनल एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लाइसिन या बोथ। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा बोथ, जो कि हमारा सी है, क्योंकि आइसोडाइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लाइसिन दोनों ही हम एंटी एंजाइनल एजेंट की तरह हम यूज किए जाते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं, जो कि है ब्रांड नेम ऑफ टू द डुलोजेटिन। डुलोजेटिन का ब्रांड कॉम्बैक, डुलेन या इरेंका। इसकी स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है, डी। डुलोजेटिन के जो कि ब्रांड नेम है ये तीनों हैं, तो आपका राइट आंसर डी है, इनको लिख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में, जो कि है टेग्रिटॉल इज ए ब्रांड नेम। टेग्रिटॉल का ब्रांड नेम क्या है, तो आपके आंसर्स मिल जाएगा आपका, जो कि है कार्बाजीपाइन। कार्बाजीपाइन जो कि टेग्रिटॉल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, जो कि है हाइड्रोटोन डेरिवेटिव। हाइड्रोटोन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और हाइड्रोटोन के डेरिवेटिव क्या है आपको बताना है। तो स्टूडेंट हाइड्रोटोन मतलब फिनाटोन, मैं सिंपल है बता दे रहा हूँ आपको, है ना। हाइड्रोटोन का डेरिवेटिव है सिंपल डेरिवेटिव, जो है हमारा फिनाटोन, मोस्ट फेमस है, बहुत कॉमन है। कैसा है, कॉमन है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, जब भी हाइड्रोटोन आ जाए सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, फिनाटोन ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 51, जो कि है इम्यूनोस्टिलवेन डेरिवेटिव। इम्यूनोस्टिलवेन का डेरिवेटिव क्या है आपको बताना है। गाबापेंटिन, वेल्प्रोइक एसिड, कार्बाजीपाइन या लोराजीपाइन। राइट आंसर क्या है, इम्यूनोस्टिलवेन का जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा कार्बाजीपाइन। क्या है हमारा, कार्बाजीपाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हेट्रो एटम। हेट्रो एटम कौन कौन से आपको बताना है। ऑक्सीजन होता ही है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता ही है। तो स्टूडेंट आपका क्या बचा, ऑल ऑफ दी, तीनों आपको हेट्रो एटम में प्रेजेंट कहीं ना कहीं रिंग में देखने को मिलते ही हैं। चलिए बात करते हैं 53 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेस द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन से ड्रग्स में प्रेजेंट होती है आपको बताना है। जैसे नेफ्थालीन प्रेजेंट होती है, एंथ्राकेन प्रेजेंट होती है, फिनेंथ्रीन में प्रेजेंट होती है। तो राइट आंसर आपका क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 54, इंडोल डेरिवेटिव नसेट्स। इंडोल डेरिवेटिव्स नसेट्स क्या होती है, नसेट्स मतलब होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, है ना। तो इंडोल डेरिवेटिव की कैटेगरी में कौन सा ड्रग आता है, सबसे पहला आता है इंडोमिथासिन। इंडोल में कौन सा आता है, इंडोमिथासिन, आपको याद रखना हमेशा। इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमिथासिन, राइट आंसर आपका मिल गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जो कि है मेट्रोनाइडाजोल इज यूज एज। मेट्रोनाइडाजोल को हम कहाँ यूज करते हैं और किसके लिए यूज करते हैं। एंटी थायराइड नहीं, एंटी फंगल नहीं, एंटी अमोबिक ड्रग, हाँ ठीक बात है। एंड मेट्रोनाइडाजोल आपको पता होगा स्टूडेंट, जब भी आपके पेट में दर्द होता है ना, बच्चों के पेट में दर्द होता है तो मेट्रोनाइडाजोल की टैबलेट दी जाती है, क्योंकि ये एंटी अमोबिक ड्रग होती है। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 55 तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट यह थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमने पार्ट 2 वीडियो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए कवर किए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना पाएँ, क्योंकि यह वीडियोस आपको आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसे किसी नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।